से वैसे की ज़रूरत क्या तो काम करना? भाई माइक वाइक लगवाएंगे थोड़ा यहाँ और रामायण करवाएंगे। अच्छा, रामायण करवाना है। तो इसलिए थोड़ा। देखो दोस्तों, रोड के किनारे जंगली सूअर, ये देखिए देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ये बहुत बड़े बड़े हैं यार। सब खाने के लिए चले आए। जंगली सूअर हैं यहाँ और बंदर हैं। बंदर केला और चना है खा रहे थे। अब देखो कितने सारे उतरे आ रहे हैं। देखो बहुत भारी मात्रा में है बंदर ही बंदर। देखिए दोस्तों, ये मेरे को हिरन देखने को मिल गई। वो देखिए कहाँ है, वो देखो देख रही है। और उसी के बगल में मोर भी है। ये मोर है और ये हिरन। देखो कान टेर रही है। आप लोगों को शायद कम दिख रही हो, ये देखो कान टेर रही। ये देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ एड़ है ना, इसलिए नहीं दिख रही। तो दोस्तों सीताराम, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम आ गए हैं सती अनसुईया के जंगल में, और आगे ही महाराज जी की कुटिया है। तो हमारी गाड़ी यहाँ तक आ गई है। अब यहाँ से हमें कुछ इस प्रकार का जंगल है, फिर आगे नदी है। नदी को पार करते हुए उस पार जाना है, महाराज जी के पास कुछ राशन सामग्री पहुँचाना है। वो पर्वत में महाराज जी रहते हैं, वहाँ वो पर्वत के नीचे रहते हैं। तो चलते हैं उनके पास, कुछ राशन सामग्री पहुँचाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का रास्ता है। ये देखिए यहाँ से जंगल झाड़ियों से निकलते बच के चलना पड़ता है, कहीं गिर गुरा ना जाए। ये देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ से रास्ता है, और इसी रास्ते से हमें उस पार जाना है महाराज जी की कुटिया के पास। देखिए आगे का सुंदर सा नज़ारा, और इधर सती अनसुईया का सुंदर सा नज़ारा। फिर ऊपर से पर्वत देखिए, बहुत ही विशाल पर्वत है, उसी के नीचे महाराज जी रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, महाराज जी से मिल। देखिए मंदाकिनी में पानी बहुत कम है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा है, भी रस रहा है। महाराज जी कुटिया के पास हम पहुंच गए हैं, बस थोड़ा ही दूर कुटिया और रह गई है। सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी कुटिया के पास हम पहुंच गए हैं। हाँ, महाराज जी ने कुटिया तो बेहतरीन बना लिया। अच्छा, आप उनके शिष्य हैं क्या? अच्छा अच्छा। तो दोस्तों महाराज जी कहीं भ्रमण में निकल गए हैं, और महाराज जी के जो शिष्य हैं वो हमको मिल गए हैं। तो अब महाराज जी कब तक आएंगे महाराज जी? अच्छा अच्छा, कब तक आते हैं उनका कोई निश्चित नहीं है ना। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया के पास हम पहुंच गए हैं, और देखिए महाराज जी यहाँ पे नहीं है। महाराज जी कहीं भ्रमण में निकल गए हैं, उनके शिष्य हैं यहाँ पर। तो हम उन्हीं से कुछ बातचीत करेंगे, और सामान सामग्री भी उन्हीं को प्रदान करेंगे। और दोस्तों ये रही गुफा महाराज जी की, और ये रही महाराज जी की कुटिया, जिस पे अभी ये बेडेड जो दे गए थे तो वो रखा हुआ है। और महाराज जी की सामान सामग्री भी इधर रखी हुई है। बर्तन भी महाराज जी के पास अब काफ़ी हो गए हैं, मतलब यूज करने भर के लिए हो गए हैं। अभी कुछ कमी है महाराज जी? कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है ना। ओहो, बार बार मैं गिर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, जो हम पन्नी दे गए थे वो महाराज जी इस प्रकार से कुछ बना लिए हैं, अभी उस तरीके से नहीं बनाए हैं। तो महाराज जी, जैसे महाराज जी नहीं रहते हैं तो अकेले आप भी यहीं रुक जाते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं रहती? अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। घर छोड़े हैं तो भजन के लिए तो छोड़े। अच्छा अच्छा, आपने भी घर छोड़ दिया है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? जब यहाँ आया तो गुरु जी से पूछा मैंने। अच्छा अच्छा, कि कोई दिक्कत हो यहाँ रहने से मेरे को, तो मैं यहाँ दूसरी जगह अपना पकड़ लूँगा। अच्छा 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 अच्छा। बोले कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये अपना तुम्हें भजन करना है, मुझे करना है। अच्छा अच्छा, तो अपना दूसरी। हाँ सही है, वो जो है भजन आपको भी करना उनको भी करना है, थोड़ा सा सहारा रहेगा एक दूसरे का। अब यहाँ वन में है तो एक दूसरे को, तो बोले हमें कोई सहारा नहीं चाहिए, और मैं ये भी नहीं कह सकता तू यहाँ से चला जा। अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है, वो महाराज जी जो है नहीं कह सकते। और अच्छा ही है, वो जो है क्या कहते हैं, जितना हो सकता है लोगों का कल्याण करते हैं, है ना।
तो दोस्तों महाराज जी के लिए कुछ राशन पानी लाए थे, तो महाराज जी कुछ राशन पानी यहीं दे देते हैं, उनके शिष्य हैं उन्हीं को दे देते हैं। महाराज जी जब आएंगे तो उनसे मुलाकात हो जाएगी तो ठीक है, वरना फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। वैसे कब निकले थे महाराज जी? वो शाम के निकले हुए थे। अच्छा, शाम को निकल गए थे। हाँ। अच्छा, तो अब वो कब तक आएंगे कुछ पता? अब देखो कब तक कोई पता नहीं, फ़ोन ऑन तो है नहीं हमारे पास। अच्छा अच्छा। फ़ोन से बात करें, हाँ जब डायरेक्ट लोग आए जाएंगे तभी बात होगी। हाँ, नहीं सही है, फ़ोन वो भी महाराज जी नहीं रखते हैं। हाँ हाँ। तो दोस्तों कुछ राशन सामग्री लाए थे, ये है महाराज जी सब्जी, उनको प्रदान कर दीजिएगा। ये है आपका तेल, ये गुड़ है, और चीनी है, ये चावल। तो दोस्तों महाराज जी नहीं मिले हमको, लेकिन हमने इनको यहाँ पर दे दिया है। अब वो जब भी आएंगे कल परसों में भ्रमण करके इधर उधर से, तो अपना ले लेंगे, है ना महाराज जी? हाँ तब तक आप ही रहेंगे यहाँ पे? हाँ, जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं ही तो रहूँगा। और अच्छा कौन? अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई रुक- जैसे अगर आप अकेले यहाँ रुकते हैं तो आपको यहाँ डर लगता है? कोई दिक्कत नहीं। कोई डर नहीं लगता। कितने दिन हो गए आपको यहाँ रुके हुए? मुझे तो जब वो करीब 15 दिन हो गए। अच्छा, 15 दिन हो गए। 15 दिन से आप महाराज जी के साथ में ही हाँ। रहते हैं। हाँ, अच्छा, तो 15 दिन में ऐसा हुआ कभी कोई जानवर दिखा हो आपको? कोई नहीं। अच्छा अच्छा, ये मतलब आपके मन में कैसा आया कि नहीं हमको वैराग्य करना है, मतलब इस जीवन में जाना है? मन में तो ये बहुत पहले से था, अच्छा अच्छा लेकिन फांस दिए लोगों ने, अच्छा। उससे निकलने में। माया जाल से जो है निकलने में आपको समय लग गया। हाँ लेकिन अब आप पूरी तरीके से भजन साधना में आ गए हैं। हाँ अब आप यहाँ गुरु जी की सेवा करेंगे, हाँ यहीं भजन साधना करेंगे। जी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। और तो दोस्तों महाराज जी आ गए हैं, हमको महाराज जी मिल गए हैं। और महाराज जी बस थोड़ी कारणवश किसी काम के वश गए थे गांव में, है ना महाराज जी? हाँ, थोड़ा काम की वजह से गए थे। हमको जो करवाना है वो तुमसे आप बता नहीं रहे थे। तो थोड़ा पैसे वैसे की ज़रूरत करना है हमको यहाँ। कैसे? पैसे वैसे की ज़रूरत। क्या तो काम करना? भाई माइक वाइक लगवाएंगे थोड़ा यहाँ, और रामायण करवाएंगे। अच्छा, रामायण करवाना है। तो इसलिए थोड़ा पैसा लगेगा। माइक साउंड हारन जो लाएगा यहाँ, उसके लिए थोड़ा पैसा वैसा का इधर उधर से जुगाड़ के लिए गए थे। अच्छा अच्छा, रामायण बैठा रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो दोस्तों महाराज जी रामायण बैठा रहे हैं, उसी के लिए थोड़ा माइक वाइक के लिए गए थे, और हमें इसी बीच में नहीं मिले। हम आए तो हम उनके शिष्य मिले जो भी बैठे हुए हैं अभी। तो ठीक है महाराज जी, कब बैठ रही है रामायण? अब ये है कि ये जो पूर्णवासी आ रही है, अच्छा, इसी के आसपास ही बैठाना है। पूर्णवासी के आसपास। अच्छा, कितना खर्चा आएगा उसमें? खर्चा मान लो, खर्चा तो हो जाता है 25, 30, 40 हज़ार तक, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। खर्चा पे हाँ, अपने निर्भय ऊपर है, अपने ऊपर तो है। भंडारा भी करेंगे क्या? हाँ, भंडारा तो होता ही है, मतलब बावजूद उसके रामायण बाद पूर्ण होने के बाद भंडारा ही होता है फिर। अच्छा, तो रामायण बैठाएंगे, रामायण के बाद भंडारा करेंगे। भंडारा लेकर के 25,000 30,000 रुपये हाँ खर्चा हाँ, आ जाता है। तो दोस्तों महाराज जी को जो है यहाँ पर एक भागवत बैठाना है और भंडारा करना है। तो जो भी जिससे हो सके तो कर सकते हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा है कर सकते हैं। और पूर्णवासी कब है महाराज जी? अभी तो अमावस्या थी, 15 दिन है अभी। अमावस्या में कल परसों हुआ। मान लो, हाँ, मान लो 14-13 दिन है, 13 हाँ, 14 13 दिन दिन है। 14-13 दिन है भैया। अभी आज कौन सी तारीख है? 29 तारीख है। हाँ, 29 तारीख। 29 तारीख है, यही 14 तारीख, 11 तारीख, 11-12 तारीख को हाँ, होगी। हाँ, 12 तारीख को होगी। तो 13 इसके- तारीख को इसके पूर्णवासी पहले दोस्तों, अगले हमको- जो महीना आ रहा है। इसके पहले हमको व्यवस्था करना होगा, हम्म, तब तो पुनः कार होंगे। हम्म। और तो 12 तारीख को तो फिर बैठाया देना है। अच्छा अच्छा, इसके पहले मतलब यही 7 तारीख 8 तारीख का सामग्री इकट्ठा सामग्री करनी होगी। इकट्ठा करनी होगी। हाँ, इस तरह से कि अंदाज़ा होगा हमारे पास कितने भंडारा गरीब लोग आते हैं खाने वाले,
कितना कन्याएं आती हैं, तो फिर अंदाजा होगा ना। अच्छा दोस्तों, महाराज जी जो है ये भंडारा करना चाहते हैं, क्योंकि महाराज जी यहाँ पे कुटिया बना रहे हैं, शायद उसी का उद्घाटन हाँ, नई कुटिया का उद्घाटन हाँ, कर रहे हैं। नई और यहाँ पे जो पुराना आश्रम ये चुराइलाहाई नाम से बोला, यहाँ जो देवियाँ रहती हैं ऊपर, हाँ, उनके भी नाम से हम ये भंडारा को रच रहे हैं। अच्छा क्योंकि अच्छा, उनके प्रांगण में रह रहे हैं, उनके नीचे रह रहे हैं, हाँ, तो उनका और हमारी एक मर्जी है कि उनके पास एक भंडारा कर दें। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा रामायण की कोशिश में लगे हैं। तो जो अगर भगवान चाहेगा तो पूरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। महाराज जी ऊपर कुटिया बनाने की सोचे हैं, आप बनाएंगे? जैसे मान लो पानी आएगा यहाँ, तो फिर अभी तो फिर हाल नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अभी इसी गुफा को हम बनवाएंगे। अच्छा अच्छा, की इसी अगर- गुफा को अभी हाँ, आप टिप टाप पानी का करवा के इसी रुकावट में जो है, करवाएंगे। अगर बोरी खान सीमेंट की व्यवस्था हो जाएगी तो ऊपर से डलवा के हाँ, तो पानी फिर अंदर न पानी जाके फिर अंदर ऊपर से नहीं ही निकल आएगा, जाएगा। हाँ, पानी नहीं अंदर यही आएगा। करेंगे। और तो ऊपर तो दूसरे का, क्योंकि वहाँ देवियाँ रहती हैं बहुत सी, अच्छा तो अच्छा वहाँ रहना अनिवार्य हम नहीं समझते। अच्छा, हम अच्छा। अपना ये नीचे ही हाँ, उनका समझते हैं। स्थान है तो फिर उनके स्थान में क्योंकि उनका रहना दंडवत करना और उनका आरती पूजा अनिवार्य समझते हैं। हम्म। बाकी तो ये सब रहने के लिए व्यवस्था नीचे ही उनके की अगल बगल नीचे रह सकते हैं, तब उनके स्थान में नहीं रह सकते। सही है, किसी का स्थान पहले से बना हाँ, हुआ है तो पहले वहाँ पे से बना छेड़खानी हुआ है, हाँ। नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग अपना नीचे ही अपना भजन कर ठीक रहे है, हैं। यहाँ तक वैसे पानी बहुत कम आता होगा, जब बहुत बढ़ती होगी बहुत तब। बाढ़ हाँ, आती है हाँ, तब हाँ, आती है, और नहीं यहाँ नीचे तक आता है। देखेंगे अब, जब एकदम से थोड़ी आएगी नहीं, एकदम से नहीं आएगी, या तो फिर थोड़ा ही ऊपर चढ़ गए तो हो गया काम। फिर समय पे समय भी आती है, तो अब रात में लेकिन तो ये हम- ऐसा है कि ये मंदाकिनी जब आती है ना, तो ये घंटे 2 घंटे में उतर जाती है। हाँ हाँ, जैसे हन के बारिश हुई, जैसे ही बारिश है वैसा ये बाढ़ हाल लेती जैसे है। हन के बारिश हुई तो हन के बाढ़ गई, घंटा 1.5 घंटा का समय मिला, सब खाली हो गया। अगर 2-4 दिन इसमें लगातार बारिश हो गई ना, तो तो फिर हफ्ते के लिए उतरेगी नहीं। अच्छा एक अच्छा, हफ्ते फिर कोई जुगाड़ तो नहीं। फिर वो क्या ना कि चारों तरफ का पानी बहते रहता, आता हाँ, रहता चार देश में। पहाड़ों का है, देशों का भी आ गया। हाँ, और कई नदियाँ भी जुड़ी हैं इसमें, हाँ। 3 नदी जुड़ी हैं 3 इसमें। नदी ये जुड़ी हैं। त्रिवेणी है। अच्छा अच्छा, त्रिवेणी है। हाँ, तो इसलिए यहाँ से बाढ़ जाती होगी, इसीलिए तो इतने ज्यादा बड़ी भारी पत्थर हैं ये, उनके पूरे ऐसे ही। गंगा का पानी भी इसमें आता इसीलिए त्रिवेणी इसको बोला। 3 नदियाँ यहाँ से सरभंगा का भी आता है इसी में। ये 3 नदियाँ बना के नहीं, यहाँ से सरभंगा का उत्पन्न नहीं है। आता है, है। गंगा का सरभंगा का निकल जाता है वो लेकिन वो दूसरी नदी त्रिवेणी है वो। बनी है कहाँ तक उसने, हम्म? बनी है कहाँ तक, यहीं तक केवल। यहाँ से फिर के अकेले बन गई है मंदाकिनी केवल, यहाँ से क्योंकि अकेले यहाँ से उद्गम माना गया फिर उसका। हाँ, यहाँ से उद्गम माना गया। तो यहाँ से वो अकेला फिर बन के और मंदाकिनी बन के तट पर और चित्रकूट की ओर गई। हाँ, ये चित्रकूट की ओर गई है, फिर आगे फिर जा वहाँ करके बोलते हैं ये, लेकिन कि ये गंगा महाराज बोल जी दी है मंदाकिनी, मंदाकिनी बचती है, और ये जो है आगे जाके जमुना जी में मिल जाती यमुना है। जी में मिली, यहाँ संगम में है। हाँ, जमुना जी में मिल जाती है, ये यमुना, राजापुर के गंगा, पहले। सरस्वती ये तीनों जाके संगम ये में है। वहाँ मिल जाती है ना, फिर वो प्रयागराज में मिल प्रयागराज। जाती है, जहाँ अभी कुंभ था। हाँ। गए थे कुंभ में आप? हाँ, गए थे अच्छा। 2 दिन के लिए। अच्छा, 2 दिन के लिए, चलिए बहुत अच्छा। हम भी गए थे महाराज जी, सब अपने गुरु बाबा के साथ गए थे। 2 दिन, केवल 2 दिन। भाई उनको भी टाइम नहीं था, यहाँ भी वो बैठी थी भागवत उसी समय, और ये भक्ति कुंभ भी नहाने जाना है। और तो पुनः हमारे गुरुजी वहाँ अखाड़ा के लिए जगह भी बोल दिए कि धूना लगाने के लिए, लेकिन वहाँ समय नहीं रहा, इसलिए 2 ही दिन वहाँ का धूना ताप के और अपना यहाँ अखाड़े आ गए थे। चलिए, तो दोस्तों अपना वीडियो हम यहीं से एंड करेंगे, और महाराज जी को भंडारा करवाना है अगली 12 तारीख 13 तारीख को होगा। तो जो भी आपसे हो सके तो आप कर सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पे, और महाराज जी के पास सामग्री पहुंचाना अनिवार्य होगा, क्योंकि नई कुटिया का निर्माण है, तो उसी के लिए उद्घाटन हो रहा है, हाँ, ये जो भी समझिए। आपकी श्रद्धा हो और सके भगवान की बस यही जो सेवा क्या में कहते यही हैं, भेजना महाराज हो। जी भक्तों को आशीर्वाद दे दीजिए। जो भी हमारे भक्तगण हमको देख रहे हैं और हम साधु संत हैं, जो भी अपना ये कार्य हम आपको बताए, ये धर्म नियुक्त काम करने जा रहे हैं हम, और इसमें आपका सबका सहयोग रहेगा, तो आपको भगवान और सबको साधु संतों से आपको मनोकामना यही होगी कि आपको भगवान सुखी रखे, और सब दिन इसी तरह धर्म और सेवा पे लगे रहो। इसी में जीवन का कल्याण है, और आगे कुछ भी नहीं है। जनता कुछ भी सोचे कि हम बड़े से बड़े हो गए, पैसे से पैसा हो गया, ये सब मिट्टी हो जाता है एक दिन। लेकिन ये जो धर्मयुक्त चीज़ में लग गए और ये धर्म का काम कर दिए, यही एक सहायक बनेगा, और ये एक यही साथ एक में जाता है। साथ में जाएगा, और इसी आशीर्वाद हमारा उनके पास पहुंचता रहे, यही हमारा भक्तों का एक कहना है और आशीर्वाद है। और सब भक्त खुशी रहें, और इसी तरह हमारे सेवा तट पर लगे रहें, क्योंकि ये हमारी नहीं, आप भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर जी की। और इसी तरह जुड़े रहे तो आप भगवान से भी और साधु संतों से भी, तो जीवन का कल्याण होगा आपका। तो इसी के साथ बोलते हैं सीताराम। सीताराम।